हम चाहेंगे कि मोनिशा बरदोलई जो हमारे साथ जुड़ी हैं असम से। जब मैं टी सीरीज में हुआ करता था, बहुत कई भजन थे ऐसे जिसे जी। साक्षात लगेगा कि हम भगवान कृष्ण से बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आज एक और ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित मुझे होना है, हाजिरी देनी है, इसलिए मैंने तो निवेदन किया था कि मुझे तो पहले अगर फिर आपका ही ले लेते हैं, एक और बस आपका ले लेते हैं। एकाध रक्षा में, बिल्कुल। और बाकी सभी गुणीजन बैठे मेरे सामने और सभी को अपने आप प्रसाद निकल स्वरूप गया है, मिल बिल्कुल जाएगा। प्रसाद के रूप में मिलेगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल विशु जी, एक और जी भजन मैं चाहूंगा जी कुमार विशु जी। विशु जी। न मांगू मैं हीरे मोती, न चाहूं मैं हीरे मोती, और ना मांगू मैं सोना, न चाहूं मैं हीरे मोती, और ना मांगू मैं सोना। मैं तो मांगू प्रभु तेरे चरणों में एक छोटा वाह। जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा के चरणों में कोना मांग लेते हैं, तो साल के 365 दिन हमें उसकी कृपा का सोना मिलेगा। के बिल्कुल काम बिल्कुल। चले, हाँ काम चले ना चांदी से, काम चले ना सोने से, काम चले ना चांदी से, काम चले ना सोने से। अब तो काम चले मेरा, अब तो काम चले मेरा, मेरे कान्हा के दर्शन होने से। काम चले ना चांदी से, काम चले ना सोने से, ना सोने से। बस दर्शन को अखियां प्यासी, बिना तेरे दर्शन के रहे उदासी, शाम बिना तेरे दर्शन के रहे उदासी। काम चले, ओ काम चले ना हंसने से, काम चले ना रोने से, काम चले ना हंसने से, काम चले ना रोने से। अब तो काम चले मेरा, अब तो काम चले मेरा, मेरे कान्हा के दर्शन होने से। काम चले ना चांदी से, काम चले ना सोने से। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि नारायण, नारायण नारायण, हरि हरि नारायण,
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री इस जय श्री। खूबसूरत भजन के साथ एक प्रार्थना जो प्रभु के चरणों में कुमार विशु जी ने रखी है, सभी के लिए, हमारे जितने दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के लिए मनोकामना की है, और जो हमारे साथ गीतकार संगीतकार जुड़े हैं उन्हीं उनके भी मन की जो मनोकामना पूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ कुमार विशु जी ने ये जो भजन रखा है। कुमार विशु जी, आपका बहुत 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 आभार, धन्यवाद बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद आप सभी का, बहुत मंच बहुत पर आभार, रहने। बहुत बहुत धन्यवाद विशु जी, और जन्माष्टमी की धन्यवाद आपको और आपके पूरे आप परिवार सभी को को, बहुत बहुत आप शुभकामनाएं। सभी को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय धन्यवाद। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय यस श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुष्पाकर जी, अब हम किनके पास चल रहे हैं और जी, कहाँ चल रहे हैं? मोनिशा बोरदोलोई हमारे साथ असम से जुड़ी हुई हैं। हम मोनिशा बोरदोलोई जी के पास चलते हैं अभी असम। मोनिशा बोरदोलोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो आज इस भजन संध्या में क्या प्रभु के चरणों में आप अर्पित करने जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में एक पूर्व संध्या जो है जन्माष्टमी की, इस पर। Thank you so much for giving me this opportunity. I'm going to sing one folk number, and can you hear look it? इसमें कान्हा जी का विवरण है, वो थोड़ा फास्ट बीट है। पहले एक बचपन से जो सुन के आई हूँ मैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी, आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरे साथ आ जाइए। स्वागत है। देना देना रे जी मैंने पायो जी मैंने जी मेरे राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बसुआ बोलिका जी मेरी सता गुरु। बसुआ बोलिका दी मेरी सतगुरु। कृपा कृपा करो आए। मुझे मैंने राम रतन धन पायो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और अभी ये कामरूपी लोकगीत है असम का। जी, निशा मोराई खोलिया ओ निशा मोराई खोलिया उहे भी नंदिया। शामोराई खोलिया उहे भी नंदिया। ओरंग सोरा बने सरीला धेनु के हरि कदम तले कानाई मुरुली बजाय। ओई राम कदम तले कानाई मुरुली बजाय। हे 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 हे
যমুনার বালিতে সমরাই করিয়া কৃষ্ণের বায়ু বজায় উহেবি নন্দিয়া সামরাই করিয়া উহেবি নন্দিয়া গৌরাং সরাই বনে সারিলা ধেনু হে হরি পদম তলে কানে মুরু লিহি বদায় যমুনার পারতে সমরাই করিয়া যমুনার বালিতে সমরাই করিয়া কৃষ্ণই বাহি বদায় ওহে বিনন্দিয়া মাথারে মুকুট লিহি বজায় ও সম্পলিয়া কোতাজি পলাবি তয়ে সম্পলিয়া কোতাজি পলাবি তয়ে এ যমুনার বাড়িতে কখন বর্তন হতে যমুনার বাড়িতে তয়ে সম্পলিয়া কোতাজি पलाबी कहाँ है छुपेगा मोरे कन्हैया कहाँ क्यों छुपेगा यही है যমুনার বালিতে কদম বর্তন হতে যমুনার বালিতে কদম বর্তন হতে মেরাই বাঁধিব সম্পরিয়া কোথাজি পলাবি সম্পরিয়া কোথাজি পলাবি কোথাজি পলাবি बहुत आपने शानदार। हिंदी में भी एक भजन गाया है और असमी में भी एक भजन जो गाया है। भले ही किसी को वो समझ में नहीं आए भजन, लेकिन वो पूरा समझ भी आया है, ऐसा आपने देखिए भजन। पुष्पाकर जी, भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं और भाव जो है आज सीधे आज कार्यक्रम रखा गया है। मोनिशा बोरदोलोई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूबसूरत भजन भगवान के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर रखा है। अब हम चल रहे हैं परम चंदेल जी के पास। परम चंदेल जी, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। और लेकर आए हैं इस मंच पर रखें। नमस्कार जी। परम चंदेल जी सबसे के पहले पास मैं थोड़ा इनका परिचय दे दूं कि नज़र आ रहे हैं सुरेश नायक जी, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बहुत मतलब बॉलीवुड में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े गायक कलाकारों के साथ काम किया है और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ भी काम किया है। तो इनका परिचय बहुत बड़ा है दरअसल, तो इस मंच पर थोड़ा समय का अभाव देखते हुए वो परिचय हम फिर कभी बिल्कुल हम चाहेंगे प्रेम चंदेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए कि प्रभु के चरणों में आज किस तरह की वंदना आप कर रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो सर आप लोगों को इतना धन्यवाद, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आज लाइव हुए हैं और वो भी सुरेश जी की वजह से। तो जितने भी चाहने वाले हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। और आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। परम जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रफी साहब का बहुत खूबसूरत भजन है, बड़ी देर भई नंदाला। अरे वाह। आइए कृष्ण जन्माष्टमी पे आप सबके लिए ये भजन मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने की। उम्मीद रखता हूँ कि आपको और भगवान को, भगवान के चरणों में हमारी जो हाँ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के भिजवाना।
बड़ी देर बड़ी गंगाना तेरी रात की दिखाना बाल बाल टिकरी तेरी रात की दिखाना बड़ी देर बड़ी गंगाना कोई न जाए कुंज कलन में खुद बिन बलिया तुमने को करत रहे हैं करत रहे जमुना के तट गुल मुरली की तूने को अब तो दर्द दिखा दे नटखट क्यों दुबदा मैं डाला रे बड़ी देर तेरी रात की दिखाना तो बड़ी देर बड़ी गंगाना तेरी रात की दिखाना संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया पूरा करके पूरा करके आज बचन जो गीता में है तूने दिया कोई नहीं है कुछ दिन मोहन भारत का रखवाला रे बड़ी देर बड़ी गंगाना तेरी रात की दिखाना बाल बाल कुछ थे छूटे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर बड़ी गंगाना तेरी रात की दिखाना 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 बहुत खूबसूरत भजन परम चंदेल जी ने इस मंच पर प्रभु के चरणों में रखा हाँ है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद परम जी। हाँ जी अब हम अभी आपके पास आएंगे और भी प्रभु के चरणों में जो आपने भजन रखने हैं आपके पास अभी और हम समय हाँ देंगे आपको। जैसे जैसे आपकी ब्रजेश जो आहूजा जी हाँ जी हमारे साथ जुड़े हैं इस मंच पर। ब्रजेश आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु के चरणों में क्या ब्रजेश जी भजन बहुत बहुत स्वागत है आज प्रभु के चरणों में। किस तरह की आज वंदना करना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं राधे राधे आप सभी को। पुष्पाकर जी, मैं आपको बता दूं निशाना जी, मैं कोई जी वो भक्ति के गानों का गायक नहीं हूँ इतना, लेकिन क्योंकि आज जरूरी है कृष्ण को कुछ ना कुछ भेंट करना, और ख़ास बिल्कुल। तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं विशु जी को सुनने आया था। हाँ, बाकी तो सब अपने, चंदेल को तो मैंने बहुत सुना है, बड़ा अच्छा गाते हैं, तो हमारे लोकल हैं। और कुमार सामंत जी को मैंने नहीं सुना शायद। इनको आज भी सबके सुना। जो है पुत्र जो है हाँ प्रभु के कुमार चरणों में जो सामंत है। जी भी हैं, वरिंदर गोरा जी भी आपके हाँ जी, साथ हैं गोरा आज। जी को भी आज सुनना चाहूँगा। जी तो
सुरेश नायक जी स्वागत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। बहुत मतलब थोड़ा एंजॉय करो यार, सीरियस बैठे हो, जन्मदिन है। पुष्पाकर जी, मुझे भी लग रहा है कि आज जो है तेजेंद्र भाई जो है ना, उनका वो रूप नहीं दिख रहा जो आज भगवान के चरणों में होना चाहिए। मस्ती का वो रूप पता मुझे है- लग रहा है आज वो कौन से पता है कब भाव में भाई चल रहा दिखेगा, हमारे साथ। वो पता कब दिखेगा निशाना जी? है। अच्छा, वो अब दिखेगा, अभी बताता हूँ मैं। अभी क्या वो तेजिंदर जी? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल जी, आप ही की इंतजार थी ब्रजेश जी। तो लीजिए मैं कोशिश करता हूँ। एक रफ़ी साहब का ही है ये, पुरानी फिल्म है, वहाँ से लिया गया ये। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 हैं ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। ओ कैसे निकली है झूम के ये टोली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग। पड़े इनसे किसी का ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 हैं ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। बहुत खूबसूरत ब्रजेश आहूजा जी ने एक खूबसूरत जो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत है। एक पूरा एक उत्सव मनाया जाता है ये महाराष्ट्र और गुजरात में, मटकी फोड़
ये सही कार्यक्रम बात होता है हाँ जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री कृष्णा के, उसको जीवंत कर दिया इस गीत द्वारा। वही थैंक यू उमंग, वही तरंग, वो सब जो उत्सव में होता है वो सब इस गीत में भी हमें झलक उसकी नज़र आई। थैंक तो यू अब हम थैंक चलते यू हैं इनू शर्मा जी के पास। इनू शर्मा जी क्या लेकर आई हैं प्रभु के चरणों में आज वंदन करने के लिए श्री कृष्ण नमस्कार सर, के जन्म। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आपकी आपको आवाज़ से एक लगता है कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है इनू जी। जी सर, मुझे फीवर है, तो ओह, मैं फिर भी कोशिश आप करूंगी कि मैं प्रभु, गा पाऊं। चले चले। इनु जी फीवर अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए आप जब चरणों में वंदना करेंगे ना प्रभु के, तो हाँ प्रभु जी, अभी छठ से आपका जो है ना फीवर दूर कर देंगे। जी ठीक राजीव है, जी, आपकी थैंक यू बात सर। बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं इनू जी हम, कोई तकनीकी खराबी की वजह से शायद। मैया हो, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया हो, बड़ा नटखट है ढूंढे रे अखियाँ उसे चाहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियाँ उसे चाहूं, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, आकर यशोदा मैया हो, बड़ा नटखट है रे।
बहुत थैंक यू सर। खूबसूरत बहुत इनु शर्मा जी, बहुत थैंक यू सर। खूबसूरत। अ, बहुत ही शानदार जी। भगवान श्री थैंक यू कृष्ण सर। अपनी बाल्यावस्था में बहुत नटखट थे, ये बहुत प्रसिद्ध है बात। तो उसी का वर्णन है इस भजन के अंदर जो किया गया है, जो इनु शर्मा जी ने रखा है इस भजन संध्या पर। बकर जी एक बात कहूँ, भगवान जी, हैं? ब्रजेश जी, इनकी चॉइस मेरे साथ बहुत मिलती है। जी, जी। बताइए कैसे? अब ये तो आप ही बताएं ब्रजेश जी। क्योंकि मेरे पास भी ये ट्रैक था। बहुत बहुत खूबसूरत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कलाकारों का ये जो गायक कलाकार हैं इनकी चॉइस जो है वो मिलती है आपस में। बड़ा तो बहुत, बहुत राजीव जी मीठा, अब ये हम बहुत मीठा भजन है, ये बहुत बढ़िया। जी, जी। तो अब राजीव जी आपकी इजाज़त थे, मैं चलता हूँ कनाडा, वरिंदर गोरा जी के पास। बिल्कुल पुष्पाकर जी, भगवान के चरणों में जिसकी वंदना लग जाए, मैं चाहूंगा तो वो ही नहीं बल्कि वो कंट्री जो है आज जो है ये समझ के चलिए कि भगवान के चरणों में अपने सदा समर्पित कर देगी। और जिस तरह से इस टाइम आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर हमारा आज मैच होना था अफगानिस्तान के साथ, लेकिन जिस कारण से उन्होंने रद्द किया है मैं समझ सकता हूँ। आज पत्रकारों का एक मैच था हमारा, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। वॉक ओवर हम लोगों को मिल गया है मीडिया को। मगर सबसे बड़ी बात यही आ रही है किस तरह के हालात हो रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे प्रभु से कि हमारे जो ये जितने आज गायक कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने पुष्पों से, जो अपने भजनों के माध्यम से वो पूरे विश्व के अंदर शांति जो है वो लेकर आए। तो वही हमारी अरदास रहेगी और हमारे जितने साथी जुड़े हैं वो सभी के परिवार में भी सुख शांति रहे, खुशहाली रहे, यही प्रभु से अरदास करते हैं पुष्पाकर जी। जी राजीव जी, प्रभु से यही वंदन है हमारा सभी का। वरिंदर गोरा जी कनाडा से भी प्रभु के चरणों में जो वंदना लेके आए हैं वो प्रस्तुत करेंगे आज। वरिंदर गोरा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन पाएँ। अगर वरिंदर गोरा जी मेरी आवाज़ आप तक हाँ जी, पहुँचती हाँ है। जी, हाँ जी। जी, जी, आप सुन पा रहे हैं जी मेरे को? जी। जी वीरेंद्र जी आपका आपका स्वागत है आज। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, इस भजन संध्या में। वरिंदर गोरा जी, क्या सर लेकर आए धन्यवाद। हैं आप प्रभु के चरणों में? सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जी, और आपको भी। जी, आपका धन्यवाद इस मंच से जोड़ने के लिए। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतनी सुरीली आवाज सुन के मैं तो धन्य हो गया जी। मैं आज एक भजन जो कि हमारी जो 3 अवस्थाएं होती हैं, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, वो हम कैसे गुजारते हैं। और भगवान ने हमें यहाँ इस लोक में भेजा तो नाम स्मरण के लिए है, लेकिन हम अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसको भूल जाते हैं। और किस तरह से हम अपना ये जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे हमारी जिंदगी चलती है, जी, स्वागत है वरिंदर जी, स्वागत। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ ना किया इस जग में आकर, कुछ ना किया इस जग में आकर, निस दिन पाप कमायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे मनवा, व्यर्थ ही जन्म। कुछ ना किया इस जग में आकर, निस दिन पाप कमायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म। बालकपन तूने खेल में खोया, बालकपन तूने खेल में खोया, भूख लगी तो घर आ रोया, भूख लगी तो घर आ रोया। बालकपन तूने खेल में खोया, भूख लगी तो घर आ रोया। बार बार पुचकार मैया ने, बार बार पुचकार माता ने, गोदी में सुलवायो रे बंदे,
व्यर्थ ही जन्म गवायो रे सजना, व्यर्थ ही जन्म। आई जवानी घर आई नारी, आई जवानी घर आई नारी, प्राणों से भी ज्यादा प्यारी। आई जवानी घर आई नारी, प्राणों से भी ज्यादा प्यारी। विषय भोग में पढ़कर तूने, विषय भोग में पढ़कर तूने, भगवन को है भुलायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म। कुछ ना किया इस जग में आकर, कुछ ना किया इस जग में आकर, निस दिन पाप कमायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म। आखिरी पड़ाव है जी बुढ़ापा। आया बुढ़ापा काया सूखी, आया बुढ़ापा काया सूखी, दर्द हुआ जब नस नस दुखी। आया बुढ़ापा काया सूखी, दर्द हुआ जब नस नस दुखी। पाप पुराने याद करे और, पाप पुराने याद करे और, करनी पे पछतायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म। कुछ ना किया इस जग में आकर, निस दिन पाप कमायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म गवायो रे बंदे, व्यर्थ ही जन्म। धन्यवाद जी। वाह जी वाह, बहुत वरिंदर अच्छा गोरा गोरा जी, जी बहुत ने बहुत ही शानदार। एक बहुत जो बढ़िया। इंसान इस धरती पर जन्म लेता है और प्रभु का सिमरन करना भूल जाता है, वो जन्म से लेकर और उसके अंत काल समय तक वो उन्होंने इस भजन में अपने रखा है। इसके बाद हम चलते हैं विश्वजीत गांगुली जी के पास। विश्वजीत गांगुली जी बहुत बड़े गायकार हैं जयपुर से। वेलकम तो वेलकम। विश्वजीत जी अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन बिल्कुल पाएं। पुष्पाकर जी, राजस्थान की नगरी का भी अगर कहा जाए कि भाव जो है वो पहुंचे प्रभु के चरणों में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी तो विश्वजीत गांगुली जी अपना माइक अनम्यूट कर लें जी। हेलो। जी हाँ गांगुली जी, जी, नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार जी, स्वागत नमस्कार। है जय श्री प्रभु के कृष्णा, चरणों जय श्री में। कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राजस्थान की आवाज भी अब देखिए किस तरह से प्रभु के चरणों में पहुंच रही है थैंक यू आपके सर, आज आपने गाने का मौका दिया मुझे। वाह, इतना अच्छा दिन। और मैं सभी प्रभु के चरणों सुरीले में आज गायकों को लगी सुन थी रहा हूँ, बहुत आपकी बढ़िया। हाजिरी। एक से एक गाने वाले सभी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। तो मैं भी एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्लीज। जी विश्वजीत जी स्वागत है। तेरे नाम की धुन लागी, तेरे नाम की धुन लागी, मन है तेरा मतवाला, तेरे नाम की धुन लागी, मन है तेरा मतवाला। मैं तान हूँ मुरली की, मैं तान हूँ मुरली की, तू मोहन
मुरली वाला, तेरे नाम की धुन लागी, मन है तेरा मतवाला। तू ही मेरा स्वामी है, तू ही है मेरा दाता, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही है मेरा दाता, भक्ति मेरा जीवन है, भक्तों से तेरा नाता, मैं तेरी शरण में हूँ, तू ही मेरा रखवाला, मैं तान हूँ मुरली की, तू मोहन मुरली वाला, तेरे नाम की धुन लागी, मन है तेरा मतवाला। तू ही मुझे भक्ति की सागर में डुबोया है, तूने मुझे भक्ति की सागर में डुबोया है, टूटे हुए मोती को माला में पिरोया है, मैं रूप सुधामा का, मैं रूप सुधामा का, तू है मेरा गोपाला, मैं तान हूँ मुरली की, तू मोहन मुरली वाला, तेरे नाम की धुन लागी, मन है तेरा मतवाला। बहुत खूबसूरत भजन विश्वजीत बहुत बढ़िया, बहुत गांगुली बढ़िया। आपने विश्वजीत प्रभु के गांगुली चरणों में जिंदाबाद। रखा है। तो हमारे साथ कुमार सामंत कौशल जी जुड़े हुए हैं। कुमार सामंत जी, आपका बहुत स्वागत है इस भजन संध्या में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व संध्या पर। माइक अपना अनम्यूट कर लें कुमार सामंत जी, ताकि हम आपकी आवाज़ सुन पाएं। कुमार सामंत जी, आपसे पुष्पाकर जी, निवेदन है आप अपना माइक अनम्यूट करें। एक और आज मांग आई है कि फरमाइश जो है प्रभु के चरणों के लिए जी। कन्हैया जी, कन्हैया तुझे, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। अगर कोई हमारे साथी गायक कलाकार जो है जी जी बिल्कुल, इसके अभी जरा, हाँ, ये कुमार सामंत जी के तो बाद तैयारी अभी से हम कर लें, ताकि चलेंगे। जब आपका नंबर जी आए तो आप वो अच्छा जी, रहेगा। हम ब्रिजेश आहूजा जी से सुनेंगे। अगर ये मेल में है आवाज़ तो, अगर फीमेल में है तो मैं फिर गुजारिश करूँगा किसी दूसरे गायक कलाकार से। कुमार सामंत जी, आपसे अनुरोध है आप अपना माइक अनम्यूट करें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन पाएं। हेलो जी जी
मेरी आवाज आ रही है सर? जी कुमार साहब, आवाज आ रही है आपकी। आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कृष्ण जन्माष्टमी पर। मैं एक बहुत छोटा सा सिंगर हूँ सर। पहले से ही माफी मांगता हूँ अगर कुछ मुझसे भूल चूक हो जाए। इतने बड़े बड़े सिंगर्स महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा मूल्यांकन मत कीजिएगा प्लीज। बहुत छोटा कुमार सिंगर हूँ। सामंत जी, कलाकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो और भक्त भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रभु के यहाँ पर सब बराबर हैं। तो आप जो भी भजन प्रभु के चरणों में रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जो भजन मैं आज रखना जा रहा हूँ वो है जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जी, इस भजन की सुंदरता इसमें है कि देखिए आप हर पंक्ति के अंदर भगवान राम जी का और भगवान कृष्ण जी का वर्णन है। तो अगर ये चीज दिमाग में रखे हम चलेंगे तो बहुत आनंद प्राप्त करेंगे इस भजन के अंदर। तो आइए मैं अपने भजन से शुरू करता हूँ। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोल श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम,
बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हरे वाह जी कृष्णा। वाह, वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, कुमार सामंत बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू। कुमार सामंत जी ने जो इस धरती पर अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में विष्णु अवतार हुए हैं, वो चाहे राम चाहे वो कृष्ण हैं, उनका उन्होंने इस भजन में वर्णन किया है कि वो दुष्टों के संहार के लिए और उत्थान के लिए, संसार के उत्थान के लिए उन्होंने जन्म कब कब लिया, कैसे कैसे क्या क्या उनमें आपस में क्या क्या समानताएं रही हैं, वो जी जी। उन्होंने इस भजन में वर्णन किया है। तो तजिंदर दलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तजिंदर भाई, हाँ, आप सभी को वेलकम वेलकम तेजिंदर जी। अच्छा नमस्कार पुष्पाकर जी, एक चीज मैं बताऊं, इनका जी, अच्छी तरह से स्वागत करना है, ये समझ ये गए ना? तो ये तो खुद होस्ट हैं इस कार्यक्रम के। जी अच्छा, मैं एक बात बता रहा था, अभी ये भजन गाया जो कुमार सामंत जी ने, अनूप जलोटा जी का है। जी जी जी। तो इसके साथ जुड़ी हुई एक मैं आपको इंट्रोडक्शन में एडिशन करता हूँ। जी ब्रिजेश जी। तो मैं गर्व फील करता हूँ इसमें, मुझे प्राउड है जी जी कि जो हमारे सुरेश नायक बैठे हुए हैं, जी ये अनूप जलोटा के साथ लाइव शोज जो होते हैं उसमें ये रिदमिस्ट हैं उनके मेन, अरे क्या वाह, बात। जलोटा इनका जी के साथ ये मैंने बजाते हैं। शुरू में ही कहा था ब्रिजेश भाई कि इनका परिचय बहुत बहुत सुंदर। बड़ा है। बहुत, हाँ, वो उसी को और मैं ऐड कर रहा हूँ ना, जी वो संक्षिप्त में ही ऐड कर रहा जी हूँ। जी जी और एक मेरा ये सौभाग्य ये है कि पिछले 25 साल से ये मेरे परमानेंट म्यूजिशियन है, ये रिदमिस्ट मेरे परमानेंट है, मेरे हर शो में यही होते हैं, इसके बगैर मैं शो बहुत ही नहीं बड़ी करता। बात है, 25 साल से, जी वाह। जी। बहुत अच्छी बात। तो सुरेश नायक जी के बारे में मैंने पहले ही कह दिया था कि इनका परिचय बहुत बड़ा है। इनका अलग से एक परिचय जो है वो कार्यक्रम रखा जाएगा, वो शायद उसमें समय का जो है उसमें ऐसा ना हम सीमित रखें, तो तब शायद जाकर कहीं परिचय हम दे पाएंगे, परिचय ले पाएंगे सुरेश नायक जी का। तो तइंदर दलाल भाई, हाँ जी, आप सभी को जन्माष्टमी आप की बहुत प्रभु बहुत के शुभकामनाएं। चरणों में क्या रखना चाहते हैं? बिल्कुल। दो शब्द। और मैंने ये ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पे मैं प्रभु के चरणों में कुछ कहूँगा। जी मेरा छोटा सा घर है, उसमें एक रूम जो है ये मैंने प्रभु के नाम पे समर्पित किया हुआ है। और आज इस रूम में मेरा ये पूजा रूम है, इसमें बैठ के इतने अनुभवी सिंगर को, भजन गायकों को मैंने सुना तो धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, राजीव जी, जो आपने आज कार्यक्रम आयोजित किया। जी तो बस मैं धन्यवाद। दो लाइन, अब प्रभु के चरणों में आपकी तरफ से भी हाजिरी स्वीकार हो रही है। बिल्कुल मैं दो लाइन मैं भी बोलूंगा, गाऊंगा नहीं, बस जस्ट वैसे बोलता हूँ। जी करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। परमात्मा श्री राम बहुत परम सत्य प्रकाश स्वरूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर, दयालु देवादि देव है, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात, थैंक क्या बात। जी। बहुत अच्छी, बहुत तइंदर शानदार। बहुत बढ़िया। भाई ने ऑस्ट्रेलिया से समस्त जो इनका परिवार है, भारतीय परिवार जो भारतीय मूल के निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके बिहाफ पर ये भगवान के चरणों में वंदना की है। सभी के लिए जो भारत में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं और भी अलग अलग देशों में जो बैठे हैं भारतीय मूल के निवासी, सभी के बिहाफ पर इन्होंने ये भगवान के चरणों में ये वंदना की है। तो ये आपकी वंदना जो है वो स्वीकार्य होगी, ऐसी हम मनोकामना करते हैं तइंदर दलाल जी। तइंदर भाई जी का बहुत बड़ा योगदान है ऑस्ट्रेलिया में, जो भारतीय संस्कृति को ये
वहाँ बचाए रखने के लिए, और जो नई पनीरी है उसमें उस तरह के अंकुरित करने के लिए वो भारतीय संस्कृति के बीच वो पूर्ण पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इनकी एक संस्था भी है, उस संस्था के द्वारा ये उन वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, और बहुत से स्कूल से ये चलाते हैं वॉलंटरली वहाँ पर, जहाँ पर हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये छोटा सा संक्षिप्त परिचय है तैंदर दलाल जी का। तो धन्यवाद जी, बहुत कुछ बोल दिया। जी, तो अब हम चलते हैं मोनिशा बरदोली जी के पास। मोनिशा बरदोली जी आपके पास आते हैं असम में। असम में ये हमारी जो गायिका हैं, ये बहुत बड़ी दरअसल गायिका हैं। राजीव जी, आप तो इनका थोड़ा परिचय जो है ये जानते ही हैं, इनका आपने इंटरव्यू भी लिया था। ये एक क्लासिकल गायिका के अलावा फोक सिंगर भी हैं वहाँ पर। तो और इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मंचों पर बहुत सारे जो गीत हैं वो असमीज़ के अलावा हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी गाए हैं। इनको जो शकीरा ऑफ असम भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि शकीरा के नाम से जाना जाता है इनको। आसाम की शकीरा हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट और रहता है इनके हाथ में। मुझे याद है कि जब सबसे पहली बार हमारी जूम के माध्यम से मुलाकात हुई थी तो एक अलग आपके पास इंस्ट्रूमेंट था, बहुत अच्छा लगा था। अगर मैं चाहूंगा वो इंस्ट्रूमेंट आपके साथ इस समय हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और उसी के साथ एक प्रभु के चरणों में वंदना हो जाए तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्रभु भी बहुत ज्यादा अति प्रसन्न होंगे। प्रभु तो जो परीक्षाएं लेते हैं समय समय पर राजीव भाई, वो लेते ही होंगे। आप जो परीक्षाएं लेते हैं ना कलाकारों की और गायक कलाकारों की भी, पुष्पाकर जी, वो आपने ना बहुत ये बड़ी मंच आप पर परीक्षा ऐसा लेते पालन हैं किया उस है। इंस्ट्रूमेंट के साथ। जो इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य अफ्रीका में बजाया जाता है, उस वाद्य के साथ आप उनको भजन करने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी परीक्षा का समय है। देखिए, शकीरा का जो परिभाषा है ना वो यही है, इसीलिए जो है ना इनको असम की शकीरा कहा जाता है कि ये किसी भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो आ सकती हैं और आपको वहीं बैठे बैठे नाचने के लिए मजबूर कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये है। ये गाना पहले एक गाना है वसुमती मैया से बोले नंदलाल जी मोनिशा जी, ये गाना जन्माष्टमी में बहुत सुइटेबल है। जी जी, स्वागत है। वसुमती मैया से बोले नंद राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओ, वसुमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, करी जियारी आखिर रात में तू आया, लाडला कन्हैया मोरे हो, लाडला कन्हैया मोरे काली कमली वाला इसीलिए काला। वसुमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कच कचरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कचरारे, काले नैनो वाली ने हो,
रेनो वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला यशोमती मैया से, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये मेरा बहुत पसंद है। और बहुत खूबसूरत भजन आपने प्रभु के चरणों में रखा है मोनिशा बोरदोलोई जी। डांस करती थी बचपन में, इसीलिए वो आ जाता है। मोनिशा बोरदोलोई जी एक क्लासिकल डांसर भी हैं राजीव जी, मैं आपको बता दूं। अरे ये वाह बहुत जी, ये बहुत पुष्पाकर जी, एक दिन ऐसा कार्यक्रम रखिए कि नृत्य भी साथ में रहे। मैं देख के आ रही हूँ, जी वो बजा रही जी है। जी 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 जी। वो अभी और अभी थोड़ा पुष्पाकर जी, आपको नृत्य भी वो आपको बता रही हैं राजीव जी। जी जी वो जी, पता नहीं शायद आपने उनको कहा है कुछ, प्रभु के चरणों में जो है ना, मुझे भी लगता है कि और अच्छा रहेगा। वो ये वाद्य देखिए, लेकर आई हैं जो वाद्य आपने कहा बहुत था अच्छा बता। ये। जी ये अफ्रीकन है, जम्बे है जी जी ट्रेडिशनल। जी जी इसमें मैं जी वेस्टर्न भी बजाती हूँ, फोक भी बजाती हूँ। ये ऐसा है, ऐसा हर जगह मिल जाता है ये इंस्ट्रूमेंट। मैं एक फोक ही गा रही हूँ। शाम का जी जी शाम का नू दूरो, आप दूर मत जाना, ऐसे बोल रहे हैं। जी ये शाम का नू दूरो हुई ना जाबा, পুনৰ বাঁশী গহাই দিম ঘৰতে বজাবা, শ্যাম কাৰু দূৰৈ হৈ নাযাবা, পুনৰ বাঁশী বহাই দিম ঘৰতে বজাবা, ওই রাম নদের ঘরে যদু তুমি আসিলা যে সৰু, পঞ্চম বছর বড় হতে রখাইছিলা গরু, আরে শাম কারু দূরই কই না যাবা, পুনর বাঁশি গঢ়াই দিম ঘৰতে বজাবা, ঐৰম লোকৰ বাচা ডাঙৰ দীঘল মোৰে বাচা সৰু, সিংহ ব্ৰাগে লগে চৰে আৰু চৰে গৰু, শ্যাম কাৰু দূৰৈ হৈ নাযাবা, পুনৰ বাঁশি গঢ়াই দিম ঘৰতে বজাবা, এই শ্যাম কাৰু দূৰৈ হৈ নাযাবা, এই সোণৰ বাঁশি গঢ়াই দিম ঘৰতে বজাবা। This is not African. बहुत खूबसूरत ये मोनिशा बोरदोलोई जी को विरासत में मिला है ये संगीत, ये गीत, ये जो गायक कलाकार बनी है इतनी बड़ी, ये इनके पिताजी से इनको मिला है। इनके परिवार में जो है गीत संगीत जो है ये रहा है और इसको आगे विरासत को लेकर वो चली हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार राजीव पुष्पाकर अभी जी। जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाया ना पुष्पाकर जी, जी जी इसकी भी एक कहानी है हमारे सुरेश नायक जी की। ये रिदम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट सारे बजाते हैं ये जी ऑलराउंडर है ये। वाह, और बहुत शानदार। और मेरे कुछ अभी शोज थे निशाना जी मनाली में, मेरे कुछ साल पहले ना कुछ शोज थे वहाँ मनाली में। जी ब्रिजेश जी, तो ये तो ऑब्वियसली मेरे साथ ही होते हैं, वहाँ इनको नजर आ गया। ये आमतौर पे वैसे मिलता नहीं, शायद मोनिशा जी के इलाके में मिलता होगा, यहाँ ये प्लेन अफ्रीकन में वाद्य नहीं है। मिलता हाँ है। जी, ये अफ्रीका का वाद्य है। हाँ जी, तो वहाँ पे ये मिल रहा था, तो इन्होंने वहाँ से खरीदा था ये, मुझे अभी भी याद है। क्यों जी, याद है कि नहीं? माइक अनम्यूट कर लें सुरेश हाँ, नायक जी, आपकी आवाज नहीं। बात भी करो यार थोड़ी। परम जी माइक भी ऑन कर लें। माइक ऑन कर लो। नहीं, अनम्यूट कर लें पहले अपने आप। पहले सामने स्क्रीन पे अनम्यूट कर अनम्यूट लें। कर लें, आपका जो फोन है उसमें जो उसमें अनम्यूट अनम्यूट कर लें। हाँ, अभी अनम्यूट नहीं हुआ है आपका माइक। मेरी तरह चंदेल, मेरी तरह शुरू में एक असिस्टेंट रखना पड़ता है, मैंने भी रखे हुए हैं।
नहीं, हमारे मेरा बेटा ही एक्सटेंशन है अभी, वही कर रहा है जो भी कर तो रहा वही मेरे बेटे भी यही कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी अब जाके बिटिया मैं जो है ना, वो पांचवी सारा संभालती है, सुष्माकर जी को पता है। ये हमारी 5वीं 6वीं पता नहीं या 7वीं मीटिंग है, अब जाके कुछ सिखाऊं मैं। अरे सर, अब सही कह रहे हैं। अभी अभी आवाज आ रही है। हाँ, अब आ जी रही है। सुरेश जी, तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ब्रजेश जी का तो वैसे ही हमारे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इनको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। हम लोग कोई टाइम था कि ब्रजेश जी को कहते हैं ना, टैगोर थिएटर का एक बहुत बड़ा हॉल है, आपने तो देखा ही, आप तो उसमें काफी अपने प्लेस किए, आपने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिकल शोज किए। तो उसमें क्या होता था कि ब्रजेश जी गाते थे और हम लोग छोटे छोटे थे, तो ब्रजेश जी को हम लोग कर्टन के पीछे से मतलब छुप के देखना, और हमारे मन में एक ख्वाहिश रहती थी कि काश इनके साथ को मिलने का मौका मिल जाए, इनके साथ बजाने का मौका मिल जाए, और इनके आशीर्वाद से आज इनके सामने बैठने का मौका मिला है। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे आशीर्वाद बना के रखे विजय जी। ये हमारे भाई भी हैं और हमारे गुरु भी हैं और बाप के समान भी। तो मैं परम भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं ब्रजेश जी के लिए। जी परम जी। तो सुरेश जी ने बोल दिया, बस इतना ही कहूंगा। सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जितने भी गायक, बहुत अच्छा सुरीले गायक सब आपने रखे हैं, तो उनका सबका गाना जो सुन के बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश जी का स्पेशली, जिन्होंने हमें ये मौका दिया आके रूबरू होने का। परम जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए हैं इस भजन संध्या में। अभी आपके पास एक जो है फरमाइश आने वाली है। राजीव जी, वो बताएं कौन सी फरमाइश है, क्या भजन आप कह रहे हैं? सर, उससे पहले हम लोग एक भजन और गाना चाहते हैं, अगर आप इजाजत देते हैं तो। हो सकता है वही फरमाइश में वही भजन हो। राजीव जी से सुन लेते हैं क्या फरमाइश। कन्हैया, तुझे आना पड़ेगा, अगर वो भजन है आपके पास तो मैं चाहूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, वो थोड़ा आगे बताएं कन्हैया। होगा, लेकिन हम आपको सुना देते हैं। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। हाँ, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम में सुना देंगे, पक्का सुनाएंगे। लेकिन ब्रजेश जी को आता होगा, लेकिन हम आपको एक बहुत मेलोडियस भजन सुना रहे हैं। जी ठीक है जी, जी इजाजत जी सुरेश जी। जी परम जी, आपका स्वागत। हाँ, थैंक यू सर। जी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासी दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर सूरत तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर सूरत तेरी, फिर भी न देखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, पूरन मासी रे। दर्शन तो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले,
पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन को घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। तुम चोली छोड़ो अब तो मन के वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बहुत ही भजन शानदार। प्रभु के बहुत बढ़िया, चरणों बहुत में बढ़िया, रखा। परम बहुत चंदेल जी ने आनंदित कर दिया आपने। दर्शनों के अभिलाषी सभी हैं यहाँ पर। सच में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के दर्शन हों। और कल जन्माष्टमी का दिन है, पूर्व संध्या पर हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो कल हमें सबको प्रभु के दर्शन हों। क्या बात है, धन्यवाद मुझे लगता है पुष्पाकर जी सबकी मनोकामना जरूर पूरी होंगी, बिल्कुल क्योंकि जी, शायद पहले हम होंगे जो सबसे पहले प्रभु को याद करने पहुंच गए हैं। कहते हैं किसी के जन्मदिन पर ना, अगर एक दिन पहले आप पहुंच जाते हैं गिफ्ट लेकर या कोई केक लेकर, तो वो सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। तो प्रभु के पास हाजिरी जो है हम आज सभी लोगों ने लगा दी है, तो पहले प्रभु जो है सभी की राजीव मनोकामनाएं जी, जो है ना वो जरूर पूरी पहले करेंगे। पहुंच जाने से नहीं होता, पहले तो दुर्योधन पहुंच गया था, मगर चरणों की तरफ कौन बैठा है, चरणों में कौन बैठा है, ये बात है। बिल्कुल सर। पुष्पाकर जी, ये कलयुग का कृष्ण जी दौर है, और की कलयुग के दौर में जो है ना प्रभु को भी पता है कि मनुष्य की इच्छा ऐसी लालची पे किस्म का है, वो तभी मतलब से जाता है। आज हम लोग भी मतलब से याद कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल। देखिए, तो प्रभु को पता है भाई ये मतलब ही सभी लोग है, दुनिया मतलब ही है, तो इनकी जो है बिल्कुल। मनोकामना पूरी करनी है। तो हाँ इसीलिए वो जी। कहेंगे सबसे पहले जो है कौन पहुंचे हैं, पुष्पाकर जी और उनके दोस्त पहुंचे हैं। समझ क्या लेके आए हैं, क्या लेकर आए हैं, भजन लेके आए हैं, और प्रभु को भजन सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए राजीव जी, आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूरी करे। और इनू शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो अगर आप कुछ प्रभु के चरणों में रखना चाहती हैं कोई भजन, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से। सर आज थोड़ा गाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही चलें, है। आपकी तबीयत नासाज है, हम समझ सकते हैं, तो जी कोई बात नहीं, प्रभु भी समझते हैं। आप ब्रजेश आहूजा जी। हाँ जी, एक जी मेरी एक अपनी कंपोजिशन है, और वो लिखा भी मैंने ही है। पिछली जन्माष्टमी पे मैंने ये लिखा था जी। उस टाइम भी ऐसे ही हालात थे, कोरोना आया था तब नया नया। तो उसमें मैंने कृष्ण भगवान को अपील की है कि भाई हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाओ, बचाओ हमें। और दूसरा वो था, उस टाइम वो चाइना का चल रहा था चक्कर बॉर्डर पे, इफ यू रिमेम्बर, जो पुष्पाकर जी याद है ना जी ब्रजेश जी। हाँ, तो उन ये दोनों आपने, चीज़ों को मैंने हाँ जी जी, हाँ आपने क्योंकि पिछले साल ही कंपोज किया था, तो चाइना की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी आपने अरदास देख लो। करके। आज अब वो आप भगवान ये ने की है। भगवान प्रभु के चरणों में ये भजन गाकर अब आप हाँ। कोरोना से भी निजात दिलाइए सब। क्या बात है, क्या बात है, ये सब वही करेंगे जी, वो बैठे हैं ऊपर। कृष्णा
मन मोहना अब तो मिलो कान्हा, अब तो खबर लो अपने जगत की, विपदा में है ये जहां। कृष्णा मन मोहना अब तो मिलो कान्हा। एक प्रलय पहले ही पड़ी है पांव पसारे, तुझे दुश्मन खड़ा हुआ है दर पे हमारे। एक प्रलय पहले ही पड़ी है पांव पसारे, तुझे दुश्मन खड़ा हुआ है दर पे हमारे। अब तो बचाने प्राण हमारे, आओ मेरे कान्हा। कृष्णा मन मोहना अब तो मिलो कान्हा, अब तो खबर लो अपने जगत की, विपदा में है ये जहां। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे। तो ये मुझे Recording in progress. कुछ सुना भजन। मैं भजन वैसे गाता नहीं हूँ, लेकिन सर मुझे कहते थे कि गांगुली कुछ सुनाया, तो वही एक भजन मुझे याद है कॉलेज के टाइम का, रफी साहब का गाया हुआ। क्या बात तो शायद इनको याद आएगा अभी गाते हुए। कोशिश कर रहा हूँ मैं। जरूर जरूर। राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई, बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, काहे को राग मचाई मचाई रे राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई।
दे दूंगी कहे कसने खाए दे दूंगी कहे कसने खाए, कहाँ छुपाई पर न बताए, कहाँ छुपाई पर न बताए, नटखट कर रिटाए दिखाई, राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई। ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन सौतन, ना तेरी बैरन ना तेरी सौतन, मेरी मुरलिया मोहे सब का मन, मेरी मुरलिया मोहे सब का मन, कर तेरी कौन बुराई बुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई, राधिके तूने बंसुरी चुराई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत विश्वाजीत जी करना ही है तो पेपर वर्क। जी अब हम चलते हैं कुमार सामंत जी के पास। कुमार सामंत जी, आप प्रभु हाँ जी के सर, मेरा चरणों में क्या अगला भजन जो है रखना चाहते वो है अच्युतम केशवम। जी तो आइए। स्वागत। ये भी अच्छा था ये भी। सुरेश जी, जी सुरेश जी आवाज आ रही है जी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत बहुत कुमार बढ़िया। सामंत जी। ब्रजेश तो जी, ब्रजेश ब्रजेश जी, ये हाँ कुमार जी। सावंत जो है अपने एसडी कॉलेज में मेरे क्लासमेट रहे हैं, हम सब आपके अच्छा। स्टूडेंट इंस्पायर्ड ही रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कुमार सामंत जी और तेंदर दलाल जी की कुछ कहानियां भी हैं ब्रजेश आहूजा जी, आपको अच्छा। बाद में सुनाई जाएंगी। हाँ। ये मंच मंच पर जब कोई कलाकार मतलब जो इनवाइटेड होते थे ना, वो समय से ना पहुँचे और जो भीड़ काबू में ना हो हाँ। आए, तो ये भीड़ काबू करने में ये इनका सहयोग रहता था। ये वीरेंद्र गोरा जी हैं, वो मेरे साथ थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा करेंगे ना, इनकी बातें हैं पुष्पाकर जी, एक एक हमने ऐसा करेंगे, जी सुनो, ऐसा करेंगे, इनकी जो बातें, इनके जो किस्से हैं ना, वहीं जाके सुनेंगे। ऑस्ट्रेलिया जी जी जी। नहीं, उससे कनाडा भी, पहले ही ऑस्ट्रेलिया भी। और ब्रजेश जी आप भी कुमार उससे जी, आप पहले भी ही वही हैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ये चंडीगढ़ में शायद। अच्छा, तो फिर मिलते क्यों नहीं? पंचकुला में कभी मिल तो लो। जरूर सर, जरूर। मैं तो आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ सर। जरूर जरूर जरूर, वेलकम वेलकम जी। वेलकम। तो ब्रजेश जी, एक जैसे आज भजन संध्या है, ऐसे एक संध्या जो है तेंदर भाई और आप, हम लोग सब जो लाइक माइंडेड लोग अभी हैं न, कलाकार लोग, जैसे सुरेश नायक जी हैं, परम चंदेल जी हैं, वीरेंद्र गोरा जी हैं, विश्वजीत जी हैं, हमारे साथ सब लोग हम एक संध्या ऐसे ही अपने नाम करेंगे, अपने कलाकार। अरे वाह, ये ठीक बैठे है। हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, गुड गुड। बहुत बढ़िया। सुरेश जी, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जी एक संध्या कुमार। ऐसी भी कीजिए जहाँ रफी साहब के क्लासिकल सॉन्ग्स गाए जाएं।
जी 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 रखेंगे, वो रखेंगे। अभी हमने हमने रफ़ी साहब को 31 जुलाई को जी उनको याद किया था। वो एक कार्यक्रम था, आपको हमने मिस किया है उस कार्यक्रम में। हाँ तो जी जी, अभी और वो समय जो है वो निर्धारित किया जाएगा उसके लिए। ओके तो ओके, थैंक यू। जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। तो ब्रिजेश जी, हाँ जी। आप कोई अब समापन की ओर चल रहे हैं हम, तो हाँ, कुछ मैं भी यही कहने लगा भगवान था मैं। प्रभु के चरणों में कुछ हाँ, आप रखें, तो अब जरा फिर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान ठीक की ओर चलें। ठीक है जी। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मोह माया के तोड़ के ताले, इसी नाम से प्रीत लगा ले, मन मंदिर में ज्योत जगा ले, मिट जाएगी तृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मोह माया के तोड़ के ताले, इसी नाम से प्रीत लगा ले, मन मंदिर में ज्योत जगा ले, मिट जाएगी तृष्णा। बंसी की धुन में खो जा रे, बंसी की धुन में खो जा रे, मोहन मुरारी का हो जा रे, मोहन मुरारी का हो जा रे। तन तेरा बन जाए बंसी गाए कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। वाह वाह वाह, क्या बात है, धन्य हो गए सर हम तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। तो इसी बहुत ही भजन के शानदार। साथ ब्रजेश थैंक यू आहूजा जी। जी ने जो प्रभु के चरणों में रखा है, हम आप सभी से आज इस जन्माष्टमी की पूर्व संध्या की इस भजन संध्या कार्यक्रम से विदाई लेना चाहते हैं। राजीव जी। बिल्कुल धन्यवाद पुष्पाकर जी। मैं चाहूंगा सभी हमारे जितने गायक कलाकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जुड़े, हम लोग सब इकट्ठा हुए एक मंच पर प्रभु को याद करने के लिए। अलग अलग हम लोगों ने अपने अपने भाव के माध्यम से, भजनों के माध्यम से प्रभु को याद किया और प्रभु के चरणों में अपनी जो हाजिरी लगाई है, मुझे लगता है वो हाजिरी हम सभी की कबूल होगी और पूरे विश्व के अंदर शांति जरूर आएगी। पुष्पाकर जी। जी, तो राजीव जी, आप ने जो प्रभु के चरणों में ये दो जो प्रार्थना की है, ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो, पूरे विश्व में शांति हो और सभी को एक बार से फिर हमारे इस मंच की ओर से हमारे साथ जो गायक कलाकार जुड़े, जो हमारे साथ दर्शक जुड़े, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ आज जो गायक कलाकार जुड़े, कुमार विशु जी, परम चंदेल जी, कुमार सामंत जी, विश्वाजीत गांगुली जी, वरिंदर गोरा जी कनाडा से,
ब्रजेश आहूजा जी, मुनीषा बरदोलोई जी, इनू शर्मा जी और तजिंदर दलाल जी हमारे साथ जुड़े रहे ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बड़े भक्त हैं ये बहुत देश सेवा कर रहे हैं राजीव जी, ये इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, इसमें तो राय नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज के लिए आप समय निकाला। पुष्पाकर जी, आपका भी खासकर धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अच्छी एक महफिल जो है वो आज प्रभु के चरणों के लिए जो इकट्ठा की, और मुझे लगता है प्रभु ने जो है हम सभी की हाजिरी जो है कबूल कर ली है। और जन्माष्टमी की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं चाहूंगा सब लोग प्रसाद लिए बिना ना जाएं, 2 मिनट रुकेंगे कार्यक्रम का। जी, आप इसको ऑन लाइव कर दें जरा। जी जी राजीव जी, पुष्पाकर जी कट हो गया है। जी, तो राजीव भाई हमारे साथ जो आज नए कलाकार जो हमारे, वैसे तो नए नहीं हैं, वो नए जो इस मंच पर हैं आज, जो हमारे जो है समूह के अंदर, हमारे परिवार के अंदर जो परिवार नए में सदस्य आए, जो मैं आज चाहूंगा जो नए सदस्य आए हैं, मैं उनका आपसे जी परिचय करवाना चाहता हूँ। राजीव जी निशाना जी इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और मैं ओवरसीज़ सदस्य हूँ इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का। और परम चंदेल जी जो हैं चंडीगढ़ से, बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं। और इनके साथ जो है इनकी ये जोड़ी है एक्चुअली, ये सुरेश रैना जी, सॉरी ये नायक जी, रैना बोल रहा हूँ गलती से, जी वो जी एक क्रिकेटर हैं एक्चुअली सुरेश रैना, तो सुरेश नायक जी हैं। अच्छा, तो इनसे भी मेरी अभी हाल ही में परिचय हुआ है मेरा। तो हमारे NZCC में जो कलाग्राम में मैनेजर हैं जस्सी भाई को आप जानते हैं, उनके द्वारा मेरा परिचय हुआ है और बड़ा अच्छा लगा। तो इनका जब परिचय हुआ राजीव जी, तो मैंने कहा कि हाँ मेरी बात कराएं जरा परम जी से। वो कहते हैं अच्छा ये गा के बताएंगे फिर वो आपसे परिचय होगा। तो इन्होंने अच्छा मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत सुनाया मुझे ब्रजेश वाह जी। मतलब वो देखो, वो एक तरीका परिचय देने का कि पहले गीत सुनेंगे फिर बताएंगे, है ना, ऐसे। तो वो तजिंदर भाई भी हमारे साथ लाइन पे थे उस वक्त। जी तजिंदर भाई ने भी वो सुना, बड़ा बड़ा खूबसूरत इन्होंने गाया था। तो मतलब आप माइक तो सब लोग अनम्यूट कर ही लेना परम जी। हाँ, तो सब बात चल रही है हम लोगों की, हम लाइव पे नहीं है, कम से कम अब आपस में लाइव बातचीत नहीं है हम करते रहे। लोग अब हम जी। लोग जो अपने मन की बात करेंगे आपस में, जो इस समय अब जुड़े हैं हम सब अब ये जरा आपस में करेंगे। पर्सनल मीटिंग हो रही है। अब हम लोगों की माइक पर्सनल मीटिंग है माइक सभी। अनम्यूट कर लें सुरेश जी। और दूसरी बात, अभी मैं जो गलती कर गया कि सुरेश सॉरी सुरेश नायक जी प्लीज़ आप माइक अनम्यूट करें, किसी की मदद ले लें बच्चे की। नहीं हुआ। दलाल साहब ये बताइए कि हाँ आपके यहाँ अब किस हुआ। तरह की जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह की वहाँ पे चहल पहल है? मेरे सर अभी रात के 1 बज गए, तो मेरे तो जन्माष्टमी शुरू हो चुकी है। वाह और मेरा एक छोटा सा मंदिर है, तो बस इसमें पूजा वगैरह है। बाकी इधर मेरी तो आज कल जो तेंदर है भाई जी का देखो मंदिर भी देखना है। ये मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने, एक पूरा अच्छा जो है रूम पूरा मंदिर भाई, को। अगर प्रभु के दर्शन करा दें सभी को तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता हो तो। जय हो वाह, जय हो। जय हो जय हो। जय हो, क्या बात है। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह और बहुत अच्छे। ये बहुत आध्यात्मिक हैं, वैसे भी बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं तेंदर भाई हमारे। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। पूरा रूम है। जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल। बाकी राजीव भाई, इस मंदिर की दीवार के पीछे मेरा मैखाना भी एक छोटा सा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो उस मैखाने से याद आया मुझे कि जो हमारी एक संध्या होगी ना, कलाकारों का एक जो हमारा अपना एक मंच होगा अलग से, वो लाइव नहीं रखेंगे उसको राजीव जी, उसको हम रखेंगे ऐसे ही जैसे अभी हम लोग बातचीत कर हाँ रहे हैं हाँ, ब्रजेश वो जी। बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ उसमें आपस में कुछ बातचीत जो है वो करेंगे, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। वो मतलब वो जो उन्होंने मैखाने की बात की, वो मैखाने में बैठकर भी बात होगी।
हाँ इस तरह की कोई बातचीत होगी। तो ये तजिंदर भाई की तरफ से एक वो निमंत्रण। सुझाव आया था ना। अब निमंत्रण तो ये जब भेजेंगे, वीज़ा वगैरह सबका लगेगा तो जाएंगे सब लोग। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से जाने में, है ना, हमें तो टिकट ही चाहिए, लेकिन इंडिया से तो वीज़ा के बिना पुष्पाकर नहीं जी, हो। मैं वीजा लगवा देता हूँ यहाँ दिल्ली में, अगर किसी को लगवाना है तो मेरे से लगवा लेंगे। अरे वाह, वाह ये जी। बात बनी, ये बात बनी फायदा भाई। क्या है, देखिए आज वीज़ा आपको के बताता हूँ। जी सबसे बड़ा फायदा मुझे जो है ना, इस टाइम पे डिप्लोमेटिक कप चल रहा है। जी आज हमारा जो है अफगानिस्तान के साथ मैच था, वो रद्द हो गया। जी ओ, अब आपके यूएसए से मैच है संडे को, जी और नेक्स्ट सैटरडे 11 तारीख को जो है वो यूएस से है। जी, तो हम लोगों के साथ साथ आज कई कंट्री जो है वो मैच खेल रही थी हमारी। और सबसे बहुत बड़ा है कि बढ़िया। एमईए जो है वो जी उसका ऑर्गेनाइजर है, और जी, इंडिया को जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैप्टन मैं हूँ इंडिया की जो मीडिया की टीम का है। वाह अरे वाह। वाह, तो बहुत अच्छा बहुत एक वो लग बढ़िया। रहा है कि कम से कम हम लोग जो है ना एक मिनिस्ट्री वॉकओवर ऑफ मिलके 2 मैच और एक्सटर्नल खेलें। अफेयर की चिट्ठी हो और वीज़ा ना दे कोई एम्बेसी, तो ये होता कम ही है ना? नहीं है, बिल्कुल उसके सर, हम सेक्रेटरी मुझे प्रोग्राम मिले, कराएंगे। मुझे याद नहीं था। कल जब हम लोग गए तो जी इसमें अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर मैच था जिसको फिरोजशाह कोटला कहते हैं। जी तो कल जब हम गए तो वहाँ सेक्रेटरी आए थे एमईए के, जी, तो उन्होंने मुझे कहा, निशाना जी नमस्कार, पहचाना नहीं। और हम्म, सच्चाई यह है कि मैं शायद उन्हें भूल चुका था। तो मुझे एकदम झटका लगा। मैंने कहा अगर कोई मुझे एमईए का बंदा कह रहा था, क्योंकि इनकी टीम को मैंने राष्ट्रीय खिलाया था। जी तो मैंने कहा हाँ याद आ गया जी, आप लोग तो मेरे उसमें मैच में मिले थे। कह रहे हाँ। तो यह है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बार बार नहीं मिल रहे और बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद मिलते हैं, तो भूल जाते हैं। जी तो जी कल बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के कई अधिकारी जो है वो अपना आप मेरे से मिलते रहे, क्योंकि वो सब लोगों को हम लोगों ने एक यमुना ट्रॉफी कराते हैं दिल्ली के अंदर, जिसके हाँ अंदर जी हम अधिकांश आईएएस को, आईपीएस को, जजेस को और हर डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं उनको खिलाते हैं। तो जी बड़ा अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया। और जो ये आज जो ये पुष्पाकर जी ने बनाया हमारे सारे मित्रों का, इसमें हमारे जैसे शुक्रवार को हम लोग कवियों का लेकर चलते हैं कार्यक्रम, और शनिवार को जो है एक स्पेशल कोई प्रोग्राम रखते हैं, इतवार को हमारा गायक कलाकारों के साथ होता है। तो बहुत अच्छा है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जोड़ दिया है पुष्पाकर जी ने। और तहे दिल से मैं पुष्पाकर जी का धन्यवाद करूंगा कि कई कंट्री के जो दोस्त हैं हमारे, सभी साथियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे साथ वरिंदर गोरा जी जो जुड़े हैं, राजीव जी। एक्चुअली दरअसल मैं वो कर गया वहाँ गलती, कुमार सामंत जी से बात हो रही थी तो मैं उनका जी जी जिक्र कर गया शायद उस वक्त। तो तजिंदर भाई और वरिंदर गोरा जी जो हैं, ये मंच को ऐसे संचालित करते थे जब कोई जैसे कि ना भीड़ काबू में नहीं आ रही है तो ये नियंत्रण करते थे उसका। ये वाह, वरिंदर ये गोरा अपने जी और गौरा जी कहीं पंजाबी सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते थे। बहुत पुरानी अच्छा, बात है राजीव जी, मैं मंच संचालन करता था पंजाबी यूनिवर्सिटी में। तो जी जी वहाँ पे वो कोई वीआईपी वगैरह आ रहे थे, मेरे अंडर फेट थी, मैं फेट लगा रहा था, हमारा 3 दिन का फेस्टिवल था। मैंने फिर वीरेंद्र गोरा और मैंने मिलके बड़ा एक समां बांधा, बहुत भीड़ थी, बहुत लेजेंड आर्टिस्ट आने वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, गुस्ताखी जी होगी उनकी शान में। तो बहुत बढ़िया वो प्रोग्राम था, जैसे ही हम वहां से निकले वो भीड़ कम हो गई। तो बहुत हमारा पुरानी बात है। तो ये इनका संक्षिप्त सा परिचय है वरिंदर गोरा जी का। कनाडा में बैठे हैं आजकल जी और सर, लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं जी कनाडा में जी अभी गौरव साहब। जी 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 सर, कनाडा में इस वक्त मैं कैलगरी में बैठा हूँ जी। और आज हमारे यहाँ जो है एक पंजाबी फंक्शन हो रहा है, जिसमें काफी बड़े बड़े सिंगर आ रहे हैं। अभी वो 12 बजे शुरू हो जाएगा, शाम 6-7 बजे तक चलेगा वो। और उसमें ये है कि काफी 8-10 सिंगर आ रहे हैं पंजाबी। तो अभी थोड़ी देर में वहां भी जाएंगे, आनंद लेंगे उन गीतों का। और आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर, इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये संबंध जो है बना रहेगा सबका। और यह कि मेरे लायक कोई सेवा हो कनाडा की तो मेरे को बताएं जी। मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा मेन इमिग्रेशन, फैमिली लॉ और रियल स्टेट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी। जी जी मेरा एक ऑफिस यहाँ कैलगरी में, एक वैंकूवर में है। तो कभी कोई जरूरत पड़े तो प्लीज बताएं जरूर। गोरा जी, गोरा जी, एक मेरी रिक्वेस्ट है।
जी सर, मेरा बेटा कुछ ही दिनों में आ रहा है वहाँ पे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। कहाँ पे आ रहा है? उसका आपने ध्यान रखना है, वैंकूवर में आ रहा है। जरूर सर, जरूर, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा आज भतीजा आ रहा है, उसकी आज रात को लैंडिंग है। अच्छा। वाह बस बहुत शानदार। ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद मैं भी आपके दर्शन करने आऊंगा। सर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरे को मैं बस और ब्रजेश जी एक साथ आ रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया भी एक बात साथ है, जाएंगे और कनाडा भी एक साथ क्या जाएंगे। बात है, क्या बात बहुत आ जाओ शानदार। भाई, आ जाओ, सब लोग आओ। मोस्ट वेलकम। एक पार्टी वहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी आप चिंता ना करें, आप पहले पधारो। थैंक यू। मोनिशा जी, आपके यहाँ किस तरह का जो माहौल चल रहा है इस समय, आज जो है जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर? सुबह से पूरा चलेगा। हमारे यहाँ नाम बोलते हैं टेम्पल को, नामघर देव जी का ये एक का महत्व था। ये हम लोग सुबह से पूरा शाम तक और रात तक पूरा पूजा होगा यहाँ। मेरा अपना मंदिर है, हमारा जो गांव का, माने वहाँ 200 इयर्स हो गया। जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ मंदिर से वो ये लेके आए थे। और एक परंपरा है वहाँ, हमारा एक ड्रामा भी होता है, भावना जैसे कृष्ण जी का जन्म होता है, कंस आते हैं, ये हमारा एक परंपरा है। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। त्रिखा जी भी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी त्रिखा भाई, ये जरा अंधेरे में बैठे रहते हैं ना, अपने आप को जरा ये उजाले में रखते नहीं है, कम ही रखते हैं। इनकी चश्मों से पता लगता है, इनके जब वो रिफ्लेक्शन आती है ना चश्मे पे, तब पता लगता है कि कोई बैठे है त्रिखा भाई। त्रिखा भाई रोशनी तो कर लिया करो यार। ये त्रिखा भाई हमारे स्कूल के समय से मित्र हैं जी। जी, और चंडीगढ़ में रहते हैं। 78, 79, 87 है। हाँ, तो ये हर कार्यक्रम में हमारे जुड़ते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ये तो सुरेश जी का बड़प्पन है जो इन्होंने हमें ये मौका दिया है। 75 से जुड़े हैं, 75 से देखो कितने बरस हो गए, साथ नहीं छोड़ा इन्होंने आज तक हमारा। आप छोड़ने नहीं देते, आप शख्सियत ही ऐसी है कि आप शख्सियत से साथ छोड़ा नहीं जा सकता। और आपका बड़प्पन है ये। और आपने उसके बाद हमें राजीव जी से तारुफ कराया और इतने महानुभवों से, कलाकारों से तारुफ हुआ, रूबरू हुए हैं। और ये तो सब। अच्छा पुष्पाकर जी, कल का क्या कार्यक्रम बनाया है? कल मैं जो कल प्लान बन रहा था, क्या कल शाम को कुछ करने जा रहे हैं? कल शाम का मुझे ये था कि हम लोग लाइव दिखाएं कुछ लेस्टर में यहाँ किस तरह से मनाया जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से। था मेरे मन के अंदर एक सुझाव आया था एक कि अगर हम रात को 9 बजे जो है ना, जो दिल्ली के कुछ अलग अलग मंदिरों में अगर कुछ लोग होते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को हम लोग जोड़े 5-5 मिनट के लिए वो दिखाएं मंदिरों के, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कुछ वो रहेगा, सबको दर्शन करा सके। जी, इसी तरह का कुछ मैं सोच रहा था। और मैं कुछ जो है, और जैसे कलाकार हैं दिल्ली के अंदर, राजीव चोपड़ा जी हैं, इसके अलावा अपने जसवानी जी, पंकज जसवानी है, ऐसे और भी कुछ कलाकारों को लेकिन वो भजन जो है वो भी चल जाएंगे कल, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा कल। राजीव जी, मैं जो समझता हूँ कि ये कल का दिन बहुत लोग व्यस्त रहेंगे, मैं ये समझता हूँ शायद। देखिए जो दिल्ली की मैं बता रहा हूँ पुष्पाकर जी, दिल्ली के अंदर मंदिर नहीं खुले हैं जी, तो इसीलिए भक्त जो है अपने घर पे ही रहेंगे। राजीव चोपड़ा जी से मेरी बात हुई थी पर्सनली, एक्चुअली आज के लिए भी मैंने उनको निमंत्रण भेजा था, तो उनकी व्यस्तता कुछ ऐसी उन्होंने जाहिर की कि आज भी मैं नहीं आ बात पाएंगे। करता हूँ, मुझे लग रहा है एक्चुअल क्या है, शायद वो जो अपना क्या नाम है इनका, अनुराधा पोडवाल की शायद दिल्ली आई हुई है, मुझे लग रहा है जी। तो वो क्योंकि उनके साथ कार्यक्रम ज्यादा करते हैं वो, तो हो सकता है उसमें व्यस्त हूँ जी। तो एक बार मैं बात करता हूँ, अगर हो सकता है अनुराधा पोडवाल जी भी अगर कल जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बात करके। जी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बता दें जरा बात करके राजीव चोपड़ा जी से, अगर आपकी बात कल आप मैं बात करके आपको बताता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पुष्पाकर जी, आपका भी और सभी साथियों का, कि आज वाकई हम लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम करके प्रभु के चरणों में जो है अरदास लगाई है, और सभी की अरदास जो है वो मुझे लगता है प्रभु कबूल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ब्रजेश जी नहीं नजर आ रहे मुझे। ब्रजेश जी, अभी वो बात ना वो कंप्लीट हुई नहीं, वो जो तेजिंदर भाई कह रहे हैं ना, उसके लिए कोई समय निर्धारित करें सभी लोग।
कंसेंट दे हम जरा। कर लेंगे, कोई नहीं, कल के बाद ना, जन्माष्टमी निकल जाए, कल के बाद जन्माष्टमी के बाद, फोन पे जन्माष्टमी के बात कर बाद। लेंगे, अच्छा फोन पे फिक्स कर लेंगे ना। हाँ चलें, ठीक हो गया। ठीक है तेंदुर भाई, चलो ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परम जी, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू जी, सर। मनीषा थैंक यू जी, जी, राधे राधे, राधे जय श्री राधे। कृष्ण। कुमार जय श्री सावंत जी, कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विश्वजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक रेखा यू, भाई आप थैंक भी, यू। तेंदुर भाई आप भी, सभी को विनय राधे जी, राधे। सभी राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। राम राम। वाह।